बातचीत होना है। और रस पर कल हम लोग जो बातचीत किए थे, रस से संबंधित कुछ बातचीत हुई थी, रस के अंगों पर बातचीत हुई थी, रस क्या है इस पर बात हुई थी, रस शब्द का उल्लेख कहां पर हुआ, सबसे पहले रस का अर्थ क्या है, रस सूत्र क्या है, कौन कौन से आचार्य हैं जो रस को आत्मा मानते हैं काव्य की। अब आज जो बातचीत होना है तो काव्य रस के अंगों के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, विभचारी भाव और जो स्थायी भाव था, इनमें से 3 पर बातचीत हो चुकी थी, स्थायी भाव पर, विभाव पर और अनुभाव पर। ये 3 पर बातचीत हो चुकी थी। संचारी भाव पर बातचीत होना है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी। तो व्यभिचारी या संचारी, संचारी का मतलब होता है संचरण करना, मतलब चलते रहना। अब चलते रहने का मतलब है बनना बिगड़ना, यानी बनते बिगड़ते रहना। यानी कुछ भाव हम लोगों के मन में या आश्रय के मन में, सहृदय के मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं। पता लगा कोई आप घटना देखे, दुर्घटना देखे, सुखद घटना देखे, या कोई धारावाहिक देखे, कोई मूवी देखे, कुछ देखे, तो आपके मन में शुरू से लेकर के अंत तक भाव बनते बिगड़ते रहेंगे। कुछ भाव ऐसे होंगे जो कुछ समय तक नहीं, बहुत समय तक जीवित रहेंगे, यानी कि चिरकाल तक जीवित रहेंगे। जो चिरकाल तक जीवित रहेंगे तो वो स्थायी भाव हो जाते हैं। और ऐसे भाव जो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जो भाव हैं वो सब क्या हैं? वो संचारी भाव हैं। ये पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान होते हैं। कैसे? पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान क्षणिक होते हैं। यानी कभी जलाशय के पास जाओगे, तालाब के किनारे जाओगे, तो नीचे से पानी का बुलबुला ऊपर आया, फूट गया, फिर नीचे से आया, फिर फूटा, फिर नीचे से आया, फिर फूटा, यानी बनता बिगड़ता रहता है, यानी कि क्षणिक होते हैं। तो ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। सामान्यतः इनकी संख्या पूछ लेते हैं, इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ये सामान्य रूप से संचारी भाव कितने? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अब ये 33 संचारी भाव हैं कौन कौन से, ये इधर नाम दिए गए। वैसे परीक्षा में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो कौन संचारी भाव है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको याद करने के लिए, समझने के लिए इनका अर्थ भी दे दिया गया है। खैर परीक्षा में अभी तक अर्थ नहीं पूछा गया है कि कोई संचारी भाव का नाम दिया गया हो और पूछा गया हो कि संचारी भाव का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं पूछेगा। कोई पंक्ति देगा या कोई छंद देगा, उसमें पूछेगा कौन सा संचारी भाव है या किस प्रकार का संचारी भाव है, तब वहां पर आपको आसानी हो जाएगी। यदि ये आपको पता होगा, इसका अर्थ पता होगा, तो संचारी भाव पहचानने में आपको आसानी मिल जाएगी, या फिर संचारी भाव को याद करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा संचारी भाव कहां पर होगा, उसके अर्थ से आप पता कर सकते हो, बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हर्ष, तो हर्ष का मतलब क्या होता है? मन की प्रसन्नता। हर्ष का मतलब मन की प्रसन्नता। तो मन की प्रसन्नता, जहां पर मन प्रसन्न होगा वहां पर संचारी भाव क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य सी बात है। यानी ऐसी कविता या ऐसा छंद जिसको पढ़ करके मन प्रफुल्लित हो जाए, मन खुश हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, वहां पर संचारी भाव कौन सा हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। फिर विषाद, हर्ष का उल्टा क्या है? विषाद। हर्ष का विलोम विषाद। विषाद का मतलब अनुताप, उत्साह भंग होना, यानी कि दुख, कष्ट। तो अनुताप और उत्साह भंग होना, यानी कि आपके मन में जो प्रसन्नता आई थी, जो उत्साह आया था, वो भंग हो गया। क्या हो गया? विषाद है। दूसरा त्रास। त्रास का मतलब होता है भय गर्भित व्यग्रता। त्रास का मतलब व्यग्र, यानी भय गर्भित व्यग्रता। व्यग्रता मतलब परेशानी, हलचल, मन में कभी कभी हलचल होने लगता है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसी स्थिति क्या? त्रास। लज्जा, लज्जा का एक दूसरा नाम है विरेड़ा। इसको याद रखिएगा, कभी विरेड़ा पूछते हैं, कभी लज्जा पूछते हैं, यानी मन का संकुचित हो जाना। लज्जा का मतलब मन का संकुचित हो जाना। गांव की भाषा में को, बहुत आसान भाषा में को, तो शर्म। कुछ बच्चे होते बड़े शर्मीले होते हैं, किसी को देख करके नजरें झुका लेते हैं, यानी कि लज्जाशील होना। लज्जा इसका अर्थ हो जाएगा मन का संकुचित होना। ग्लानि, ग्लानि का मतलब है मानसिक खेद या दुर्बलता। ग्लानि का मतलब मानसिक खेद या दुर्बलता। यानी ग्लानि कब होती है? जब कोई हम ऐसा काम करते हैं जो समाज की दृष्टि से ठीक नहीं होता है और काम करने के बाद पछताने लगते हैं, ग्लानि होते हैं। मन ठीक ठाक अच्छा नहीं काम करता, अच्छा फील नहीं करता, तो ग्लानि होती है। चिंता, चिंता का मतलब दुख गर्भित सोच। चिंता का मतलब दुख गर्भित सोच, यानी कि पेपर आपका आ गया है, डेट आपकी आ गई है, एक तो उत्साह भी है, मन प्रफुल्लित भी है कि अब परीक्षा हो जाएगी, लेकिन एक चिंता भी मन में आती है
या फिर परीक्षा आएगी, पास होंगे कि नहीं पास होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। एक चिंता रहती है, कैसी दुख भरी चिंता या दुख गर्भित सोच हो गया। और शंका, शंका का मतलब क्या है? अनर्थ की आशंका से होने वाली सुख हानि। क्या है? अनर्थ की आशंका से होने वाली सुख हानि, यानी कि शंका है। अब यानी कि पढ़ाई करते, क्या करते? पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते समय शंका भी बनी रहती है, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, या ये सब जो पढ़ा रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, नोट्स से परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता है, शंका बनी रहती है। जैसे अभी भी आप में से कोई एक फोन किया हमको दिन में कि सर जी आपका जो नोट्स है उसमें विद्यापति के देखो 20 कथन दिए गए हैं, ये 20 कथन हमसे नहीं याद हो पाएंगे, कोई 3-4 कथन बता दो हमको जो परीक्षा में आ जाएं। तो हमने कहा महारानी हमको भाई भगवान न बनाओ, मास्टर है मास्टर ही रहने दो। अगर जो हम 20 में से 3 कथन बता देंगे कि ये तुम्हारी परीक्षा में आएंगे तब तो हम भगवान हो जाएंगे, मास्टर कहां बचे। यानी कि सोचो 80,000 तनख्वाह लेनी है आपको और 20 कथन नहीं याद हो पाते कैसे बड़े रचनाकार के ऊपर, तो कैसे मिल जाएगी? कह रहे हमको नहीं याद हो पाता है, तो नहीं याद हो पाता, दूसरा याद करके बैठा है, 20 नहीं 21 याद करके बैठा, वो तनख्वाह लेगा कि तुम लोगे? तो ये मत कहो कि सर जी, पिछली बार भी देखो 2021 में टीजीटी पीजीटी का जब पेपर हुआ था तो एक मास्टर ऐसे भी उभरे थे आपके इलाहाबाद में कि 125 क्वेश्चन बेच रहे थे और 400 रुपए में बेच रहे थे, और हजारों नहीं कई हजार बच्चे उनसे पेपर खरीद लिए 125 क्वेश्चन का कि यही महत्वपूर्ण है, यही आपकी परीक्षा में आएगा 400 रुपए में। सोचो ऐसे ऐसे बच्चे भी आप लोग हो कि मतलब 400 रुपए में 125 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, वही परीक्षा में आएगा। यानी इस प्रकार से कहीं पेपर बिकता है और लोग खरीद लिए, और जब पेपर हुआ एक क्वेश्चन नहीं आया, मास्टर का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो पैसा कमाने वाले ऐसे लोग हैं, तो आपको ये नहीं करना, क्या करना? मेहनत करें। तो शंका जो है, शंका, और शंका होनी भी चाहिए और शंका नहीं भी होनी चाहिए। ज्यादा शंका करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो शंका क्या है? अनर्थ की आशंका से होने वाली सुख हानि, यानी कि ये सर जी पढ़ा रहे आएगा कि नहीं आएगा, ये शंका है। और ये क्या? अनर्थ होने की, कि सर जी जो पढ़ा रहे मान लो ना आया तो क्या होगा, ये आपकी सुख हानि हो रही है। और ये सोच लो कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हमेशा आता रहा है, इसमें भी आएगा तो सुख हानि नहीं होगी, तो शंका नहीं होगी। अगला आता है असूया। असूया का मतलब ईर्ष्या, असूया का मतलब ईर्ष्या, यानी दूसरे के वैभव, उत्कर्ष आदि के प्रति असहिष्णुता, यानी दूसरे के वैभव, उत्कर्ष आदि के प्रति असहिष्णुता जो है ईर्ष्या हो गई। एक निबंध पढ़ा होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। भैया किसका है, कोई बता देगा जल्दी से? हाँ किसका है? हाँ किसका? हाँ रामधारी सिंह दिनकर का हाई स्कूल में पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि बड़ी अच्छा निबंध है ये, ईर्ष्या तू न गई मेरे से। पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा कि वास्तव में ईर्ष्या किसी के मन से नहीं जाती है। और ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या का मतलब यह है दूसरे की उन्नति को देख करके हमारे मन में जो जलन होती है, जलन नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि अगर ये एक गाड़ी लाए तो हम 2 गाड़ी लाएंगे, ये 100 नंबर पाया 100 क्वेश्चन सही क्या हम 200 क्वेश्चन सही करेंगे, ऐसे प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये 100 पाया तो इसको 98 कैसे बचेंगे, इसको नीचे गिराना है, ये जो गाड़ी लाया इसको बिकवाना है, ये नहीं। हाँ उससे आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। तो ये क्या है? दूसरे के वैभव, उत्कर्ष आदि के प्रति असहिष्णुता, ये असूया है। अमर्ष, निंदा, आक्षेप, अपमान आदि से उत्पन्न जो क्षोभ होता है उसको अमर्ष कहते हैं। यानी कोई निंदा कर रहा, कोई आक्षेप कर रहा, कोई अपमान कर रहा है, उससे जो उत्पन्न क्षोभ है उसे ही अमर्ष कहा जाता है। मोह, चित्त की आकुलता से होने वाला ज्ञान का लोप, चित्त की आकुलता से होने वाला ज्ञान का लोप मोह होता है। गर्व, मद, घमंड, ये तो नहीं होना चाहिए कभी भी। उत्सुकता, वांछित वस्तु की प्राप्ति में विलंब की असहनीयता, असहनीयता, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कोई चीज आने वाली है, जैसे जिस दिन परीक्षा की डेट आने वाली थी सबका मन बड़ा उत्सुक था, शाम तक कितनी जल्दी डेट आएगी, कौन सी डेट आएगी, कब आएगी, कैसी आएगी। तो ये क्या उत्सुकता है, किसी वस्तु के बारे में जानना। व्यग्रता यानी उग्रता, अपमान, उग्रता का मतलब क्या है? अपमान आदि से उत्पन्न निर्दयता, यानी कभी कभी होता क्या है कि आपके अंदर निर्दयता आ जाती है। कब? जब कोई आपका अपमान कर देता है, कोई भला बुरा आपको कहने लगता है, किसी के सामने लज्जित कर देता है, तो क्या होता है? अपमान से आदि से उत्पन्न जो निर्दयता होती है, यानी आपके अंदर की जो दया होती है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, वो निर्दय बन जाते हो, ऐसी स्थिति क्या? उग्रता। चपलता,
चित्त की अस्थिरता, चित्त की अस्थिरता यानी मन का बदलते रहना, मन का बार बार बदलना क्या है, तो अस्थिरता है, चपलता है। दीनता, दुर्गति से उत्पन्न निस्तेजस्विता, जड़ता, कर्तव्य विमूढ़ता, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ समझ करने यानी क्या काम करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, जड़ता कहते हैं। अगला है आवेग, संभ्रम या घबराहट, निर्वेद, आत्मधिक्कार का भाव, आत्मधिक्कार का भाव, निर्वेद होता शांत रह जहां पर होता है। धृति, चित्त की स्थिरता, धृत मतलब चित्त की स्थिरता यानी चित्त की स्पृहा रहित स्थिति, यानी जब मन में किसी प्रकार की स्पृहा, किसी प्रकार का लालच लोभ ना रहे, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, चित्त की स्पृहा स्थित कहते हैं, यानी कि धृति कहते हैं। मति, सद असद का निर्माण या निर्णय करने वाली बुद्धि, यानी मत क्या है, बुद्धि है, मत क्या है, बुद्धि, लेकिन ऐसी बुद्धि जो सत और असत यानी सद और असत, अच्छा और बुरा का निर्णय करती, अच्छा और बुरा का निर्णय करती, ऐसी बुद्धि को मत कहते हैं। विबोध यानी ज्ञान, अविद्या का नाश होने पर होने वाला चैतन्य लाभ, ये विबोध कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। वितर्क, संदेह के कारण उत्पन्न विचार। श्रम, व्यायाम आदि से करने से उत्पन्न जो थकान होती है उसको श्रम कहते हैं, उसको परिश्रम कह सकते हो। आलस्य, उत्साह रहित, उत्साह राहित्य, आलस्य को होता है उत्साह राहित्य, यानी कुछ लोगों में आलस्य आ जाता है, यानी उनके अंदर जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है, उत्साह राहित्य हो जाता है, खत्म। निद्रा यानी बाह्य विषयों से निवृत्ति, कुछ लोग निद्रा का मतलब नींद लगा लेते हैं, निद्रा का मतलब नींद, नींद नहीं है, निद्रा का मतलब क्या है कि बाह्य विषय जो है उनसे निवृत्ति हो जाती है, उससे हम लोग परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला है स्वप्न, निद्रालीन होने पर विषयों का अनुभव, यानी स्वप्न में हम लोग प्रायः वही देखते हैं जो दिन में सोचते हैं, जो दिन में सोचते हैं जिसके कारण हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो निद्रालीन होने पर विषयों का जो अनुभव होता है उसे स्वप्न कहते हैं। स्मृति, पूर्व अनुभूत विषय का पुनर्ज्ञान होना, स्मृति का मतलब क्या है, कोई चीज आप भूल गए थे, कोई चीज पहले घटित हुई या कोई चीज आपके साथ हुआ उसको आप भूल गए थे, यहां पर स्मृति यानी दोबारा याद आ गई, वही कहा गया। मद, सम्मोह और आनंद की मिश्रित अनुभूति है। उन्माद, अत्यधिक प्रेम, उन्माद का मतलब अत्यधिक प्रेम, चित्त की विमूढ़ता। अवहिथा, ये बहुत पूछते हैं, अवहिथा सात्विक भाव है कि सच्चानी भाव है, तो हर्ष काम आदि का गोपन, हर्ष काम आदि का गोपन ये अवहिथा कहलाता है। यानी कि कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों में कोई भाव उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न हो, काम क्रोध मोद मोह लोभ किसी भी प्रकार का हो, उसको हम लोग छिपाने लगते हैं अंदर ही अंदर। कभी कभी देखो इसको कहते हैं गद्दर मुस्की काटना, गांव की भाषा में कहते हैं, है ना, गदराई जिसको कहते हैं, तो वो यही है, यानी कि हंसी बाहर नहीं आ पा रही, अवहिता। अपस्मार, जिसको मिर्गी कहते हैं, अपस्मार का मतलब मिर्गी नहीं होता है, अपस्मार का मतलब मृगी नहीं होता, लेकिन मृगी जैसे लक्षण होते हैं, इसलिए इसको ब्रेकर में मृगी लिख देते हैं। मृगी में देखा इसको दौरा आना कहते हैं, तो दौरा जिसको आता है, मृगी जिसको आती है तो हाथ पैर चलाने लगता है, मुंह फड़फड़ाने लगता है, ऐसी स्थिति आती है। तो वही यहां पर बताया गया कि चित्त की विक्षिप्तता, चित्त की विक्षिप्तता, मन की विक्षिप्तता अपस्मार है। व्याधि यानी कि रोग या बीमारी, वात पित्त आदि के प्रकोप से होने वाले ज्वर आदि रोग, ये क्या है, व्याधि है। मरण, प्राण निकलने के बाद की अवस्था, मरण क्या है, प्राण निकलने के बाद की अवस्था, जिसको मृत्यु या प्राण त्याग कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये 33 संचारी भाव होते हैं, मुख्य रूप से ये 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। एक कवि हुए देव कवि, इनका पूरा नाम देवदत्त है, देव कवि का पूरा नाम क्या है, देवदत्त। भैया देवदत्त कहां के रहने वाले थे, कहां जन्म इनका हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कई बार पूछा गया इसलिए पूछ लिया यहां पर। तो देव कवि का पूरा नाम देवदत्त है, ये इटावा जिले उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। तो देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव, देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना, और रामचंद्र शुक्ल ने शक पकाहट या चक पकाहट, दोनों में से कोई एक मिलेगा, शक पकाहट या चक पकाहट को 35वां संचारी भाव मान लिया। यानी कि 34वां ज्यादा पूछा जाता है, देव कवि 34वां किसने माना, देव कवि ने, किसको, छल को, और 35वां किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने, किसको, शक पकाहट या चक पकाहट को मान लिया। अब एक प्रश्न यहां पर और आता है कि देव से पूर्व, देव से पहले भानुदत्त मिश्र ने छल को 34वां संचारी भाव माना था। यहां पर दो प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छल को सर्वप्रथम
34वां संचारी भाव किसने माना? देव कवि ने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देव कवि के साथ साथ यदि भानुदत्त मिश्र भी मिल जाएंगे तो भानुदत्त मिश्र सही हो जाएंगे, या देव कवि से पहले ही छल को 34वां संचारी भाव किसने मान लिया था, तब भी आपको बताना है क्या? भानुदत्त मिश्र है। भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का? तो भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर रस कितने होते हैं? 8 रस होते हैं। उन्होंने निर्वेद को स्थायी भाव नहीं माना, उन्होंने निर्वेद को स्थायी भाव नहीं माना। और निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का। किसका? शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भरत मुनि हैं अपने नाट्य शास्त्र में 8 स्थायी भावों का उल्लेख करते हैं, 8 स्थायी भाव बताते हैं, और उनके आधार पर 8 रस होते हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। भरत ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रारंभ में या सामान्यतः, प्रारंभ ना लिखो, सामान्यतः लिख सकते हो, सामान्यतः रसों की संख्या कितनी मानी गई? तो सामान्यतः रसों की संख्या 9 मानी जाती है। ये शांत रस को बढ़ा करके, निर्वेद स्थायी भाव को बढ़ा करके 9 मानी जाती है। कितनी? 9 मानी जाती है। अब ये जो 9 रस हैं, उनके भेद क्या हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं? अभी एलटी ग्रेड में इसी इंडेक्स से 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे, 3 या 4 प्रश्न। 9 स्थायी भाव प्रश्न 3 पूछ लिए गए। सोचो कितना आसान से प्रश्न आ गए, एक ही स्थान से 3 प्रश्न आ गए। तब भी तो कुछ लोग ऐसे बच्चे हम लोगों के हैं, यानी हम लोगों की तैयारी करने वाले हैं, जो 60 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए, 40 ही क्वेश्चन करके छोड़ दिए, खत्म हो गए। यानी कि ऐसे इतना आसान इस प्रकार का पेपर आया, फिर भी नहीं कर पाए। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं, जो चीजें बार बार आने वाली हैं वो चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो शुरुआत के 8 रस हैं, जो शुरुआत के 8 रस हैं, जो शुरुआत के 8 स्थायी भाव हैं, इसके निरूपण करता कौन है? तो भरत मुनि है। प्रस्तोता कौन है? भरत मुनि है, याद रखिएगा। जो 9वां 10वां 11वां आएगा उसकी बात अलग करेंगे। तो यहां पर देखो भाई, स्थायी भाव याद कर लो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। रति को ही क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। रति को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, रति को प्रेम कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। करुण का स्थायी भाव शोक है, शोक को दुख कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय को ही आश्चर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। तो चाहे आश्चर्य आए चाहे विस्मय आए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इन सबके प्रस्तोता कौन है? भरत मुनि है। फिर 7वां विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। जुगुप्सा है चाहे घृणा है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय को ही डर कहा जाता है। भय यानी कि डर। तो भय या डर किसका स्थायी भाव? भयानक रस का स्थायी भाव है। तो ये जो 8 स्थायी भाव और 8 रस हैं, इनके प्रस्तोता कौन है? तो भरत मुनि। इन 8 में से कोई भी रस का प्रस्तोता पूछा जाए, आपको बता देना इसके प्रस्तोता कौन है? भरत मुनि है। आगे बात आती है शांत रस की। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद को ही सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। सम माने समान, यानी कि निर्वेद, वेदना रहित होना, किसी प्रकार का सुख दुख किसी प्रकार का ना होना, यानी वैराग्य की स्थिति हो जाना। किसकी? वैराग्य की स्थिति हो जाना, ऐसी स्थिति आ जाए। तो इसके प्रस्तोता कौन है? उद्भट। कौन है? उद्भट है। प्रयाण। प्रयाण नामक रस की स्थापना किसने की? रुद्रट ने। और इसका स्थायी भाव क्या है? स्नेह है। क्या है? स्नेह है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या? वत्सल है। इसके प्रस्तोता कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी हैं। और भक्ति रस ईश्वर विषयक रति या प्रभु विषयक रति या प्रभु से प्रेम, भगवान से प्रेम, ये भक्ति रस के अंतर्गत आता है। और इसके प्रस्तोता रूप गोस्वामी है। ये बहुत पूछा जाता है कि भक्ति रस के प्रस्तोता कौन है? तो भक्ति रस के प्रस्तोता रूप गोस्वामी है। भक्ति रसामृत सिंधु एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये 9 स्थायी भाव हो गए और 9 रस हो गए सामान्य रूप से। लेकिन कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो कुल रस देखो यहां पर हो गए 12। कितने हो गए? 12 हो गए, जिनमें प्रयाण रस भी हो गया, वात्सल रस भी हो गया और भक्ति रस भी हो गया। तो अगर जो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है रसों की संख्या मानी गई है,
या रस कितने प्रकार के होते हैं। यदि 9 ऑप्शन मिलता है तो 9 को सही करना है, यदि 9 नहीं मिलता तो 11 को सही करना है, 11 ना हो तो 12 को सही करना है। ऐसे आपको क्लियर करना है। दूसरा, भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं, वहां पर शांत रस को भी हटा देना है। अब पहला रस आता है श्रृंगार रस। पहला क्या है, श्रृंगार रस है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रस राज घोषित किया। क्या, रस राज घोषित किया है। रस राज का मतलब क्या, रसों का राजा। रस राज मतलब रसों का राजा, यानी कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष। रसों का राजा, रसों का राजा, यानी जो रस हैं उनमें से राजा किसको कहा गया, सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ रस किसे कहा गया, तो श्रृंगार को कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। रति माने प्रेम है। यही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये तो हो गया पारिभाषिक दृष्टि से। सामान्य रूप से क्या कहोगे, श्रृंगार रस कहां पर होगा, श्रृंगार मतलब प्रेम, श्रृंगार को मतलब प्रेम, यानी जहां पर नायक नायिका के मिलने अथवा बिछड़ने का, जहां पर नायक नायिका के मिलने अथवा अलग होने की स्थिति का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। या आसान भाषा को, जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। बिल्कुल आसान सा है। अब देखो, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, तो नायक नायिका क्या है, आलंबन है। क्या है, आलंबन है। अब आलंबन को बताया गया था कि आलंबन आखिर है क्या, आलंबन है क्या, तो आलंबन किसको कहोगे भाई, विभाव का एक भेद है। विभाव का एक भेद है, यानी विभाव बताया गया था। विभाव 2 प्रकार के, विभाव 2 प्रकार के। विभाव कहा किसको गया, तो विभाव कहा जाता था कि जिसके कारण भाव जागृत होता है, जिसके कारण भाव जागृत होता है उसको विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये 2 प्रकार के आलंबन विभाव थे, जिसमें से आलंबन विभाव क्या, आलंबन के फिर 2 भेद कर दिए गए थे। आलंबन के फिर 2 भेद कर दिए गए थे। एक को कहा गया था कि आश्रय है और दूसरे को कह दिया गया था कि ये विषय है। आश्रय या विषय। आश्रय किसको कहते, जिसके मन में भाव जागृत होता था, जिसके मन में भाव जागृत होता था। और विषय क्या है, जिसको देखकर, जिसको देखकर भाव जागृत होता था। तो भाई नायक नायिका, इन्हीं दोनों में प्रेम होगा, नायक नायिका में ही प्रेम होगा। अगर जो नायक देख रहा है नायिका को, तो नायिका हो जाएगी विषय और नायक हो जाएगा आश्रय। लेकिन अगर वो नायिका देख रही है नायक को, तो नायिका हो जाएगी आश्रय और नायक हो जाएगा विषय। ये आपस में बदलते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आलंबन विभाव क्या हो सकते, या तो नायक हो सकता या तो नायिका हो सकती। फिर वसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं, ये सब क्या है, उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन है। भाई उद्दीपन क्या बताया गया था, प्राकृतिक चीजें, यानी जो भाव को उद्दीप्त करते हैं, भाव को और बढ़ाने का काम करते हैं, भाव को पूर्णता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो उद्दीपन विभाव होते हैं। क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव होते हैं। तो यहां पर वसंत ऋतु, भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये याद करना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्दीपन विभाव, श्रृंगार रस के अंतर्गत उद्दीपन विभाव क्या हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, वसंत ऋतु, भाई प्यार मोहब्बत कब बढ़ेगा, जब वसंत ऋतु होगी, सामान्य सा मौसम होगा। उद्यान, बगीचा, कुंज, झाड़ी, चंद्रिका, चांदनी रात, नायक नायिका की जो प्रेम चेष्टाएं होती हैं, जो इशारे होते हैं, उनसे प्रेम बढ़ता है। तो ये प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा, कटाक्ष, चुंबन, आलिंगन, ये क्या है, अनुभाव है। यानी कि जब मन में प्रेम का भाव जागृत होगा, तो उसके बाद नायक नायिका की स्थितियां क्या होंगी, वह चेष्टाएं क्या होंगी, वो अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहां पर कटाक्ष है, चुंबन है, आलिंगन है, ये इसके अनुभाव हो जाते हैं। फिर हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि इसके संचारी भाव हैं। हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि क्या है, इसके संचारी भाव हैं। यानी कभी हर्ष उत्पन्न होगा, कभी लज्जा उत्पन्न होगी, कभी उत्सुकता उत्पन्न होगी, किसमें, प्रेम में। तो ये हर्ष, लज्जा और उत्सुकता उत्पन्न होती रहती है, बनते रहते, बिगड़ते रहते, ऐसे भाव तो संचारी भाव हो जाते हैं। तो यहां से 2-3 चीजें महत्वपूर्ण, ये वे चीजें यहां पर दी गई हैं, चाहे अनुभाव में, चाहे उद्दीपन में, चाहे आलंबन में, चाहे संचारी भाव में, जो सामान्य सी चीजें हैं, जो सामान्यतः हर जगह मिल जाती हैं श्रृंगार रस में। दूसरा बात आती है, श्रृंगार रस के भेद हैं क्या आगे। हाँ, श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं।
श्रृंगार रस के कितने भेद? तो श्रृंगार रस के दो भेद माने गए, एक को कहा गया संयोग श्रृंगार और दूसरे को कह दिया गया वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका साथ साथ होते हैं, जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का, नायक नायिका के अलग होने का, अब अलग होने के कई कारण हो सकते हैं, तो अलग होने का जहां पर बोध होता है या वर्णन होता है तो वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाता है, विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं इसको। अब आगे बात आती है जो संयोग श्रृंगार है, तो संयोग श्रृंगार में क्या है? दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि से नायक नायिका जो इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। दर्शन यानी देखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, संभाषण यानी आपस में बातचीत करने आदि से नायक नायिका को जो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, आसान भाषा में कहो तो जहां पर नायक नायिका साथ होते हैं, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं, एक ही घर में या एक ही आसपास होते हैं, वो कहां पर? संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आएगा। यहां पर देखो राधा और कृष्ण की बात कही गई है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। यानी बातों का आनंद लेने के चक्कर में राधा श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा करके रख देती है, और जब श्री कृष्ण बांसुरी को ढूंढ रहे होते हैं, उनको नहीं मिलते, सीधे से राधा के पास आते हैं, पूछते हैं बांसुरी हमारी कहां है, तो वो मना कर देती है, नट जाती है, लेकिन रखी तो वही है, इसलिए उसके मना करने में, नट जाने में भी वो अंदेशा लग जाता है, यानी मना करने के तरीके से ही भगवान कृष्ण को कि हाँ बांसुरी तो इसी के पास है, ये पता लग जाता है। कभी कभी होता है कि हम लोग ऐसे जानबूझ करके छिपा के रखते हैं और बताते नहीं है, लेकिन जब कोई पूछता है तो पीछे से कहीं ना कहीं से हंसी थोड़ी बहुत छूट जाती है, मुस्कान आ ही जाती है, इस कारण से अगले व्यक्ति को पता लग जाता है कि नहीं ये कांड तो हमने ही किया है। तो इस प्रकार से यहां पर काफी अच्छा संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब बात आती है वियोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका की विरह दशा, जहां पर नायक नायिका के अलगाव की स्थिति का वर्णन किया गया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का हरण हो चुका था, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे, सीता जी की खोज में इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो वहां पर राम एक सामान्य मानव की भांति विलाप करते हुए, दुख करते हुए लोगों से, पशु पक्षियों से तक पूछ रहे थे कि क्या हमारी जो मृग के समान नयन वाली सीता जी हैं उनको आपने देखा है, ऐसा पूछ रही थी। यानी सीता मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली सीता जी को देखा है, ऐसा कह रही थी। यानी कि राम सीता से अलग थे, सीता से दूर थे, और सीता राम के मन में क्या था? वियोग था। तो यहां पर आश्रय कौन हो जाएगा भैया, कोई बताएगा? राम आश्रय होंगे या सीता आश्रय होंगी? राम होंगे या सीता? राम आश्रय होंगे, क्योंकि राम के मन में वियोग का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या राम के मन में? अब कहोगे सीता के मन में वियोग का भाव नहीं था क्या? सीता भाई जहां होंगे वहां का वर्णन किया जाएगा, तब आएंगे सीता। यहां पर तो राम के वियोग का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? राम यहां पर आश्रय हो जाएंगे। एक दूसरा उदाहरण दिया गया, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। यह उस समय का वर्णन है जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो गोपियां बुद्धो जी आते हैं समझाने के लिए, गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आते हैं। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि भगवान कृष्ण जब यहां थे तब यहां की प्रकृति कैसे हमको लग रही थी, यहां का वातावरण कैसा था, और जब वो चले गए तब यहां का वातावरण कैसा लग रहा है। यानी जो हमको यमुना नदी या वृक्ष की लताएं हमको ठंडी दे रही थी, शीतल हवा दे रही थी, वो आज विरह ज्वाल की पुंजे बन गई हैं, गर्म गर्म हवा दे रही हैं, हमको दाहित कर रही हैं, हमको प्रताड़ित कर रही हैं, या हमको जला रही हैं, दाहक कर रही हैं। ये कहा गया। दोनों अलग अलग हैं। अब बात आती है विरह या वियोग की स्थितियां या रूप कितने होते हैं, विरह के रूप कितने होते हैं, विरह के रूप कितने होते हैं। तो विरह के 4 प्रकार के रूप बताए गए, कहीं कहीं पर 3 प्रकार के बताए गए, कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 4। जो 3 मानते हैं शुरुआत किए आते। अब देखो कौन कौन से विरह के रूप हैं। एक है पूर्व राग। क्या है? एक है पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, और राग का मतलब प्रेम। यानी कि यहां पर क्या होता है? मिलन से प्रथम, मिलन से प्रथम
प्रत्यक्ष, श्रवण, चित्र या स्वप्न दर्शन से। यानी कि स्वप्न में ही देख लिया किसी को और जब जगे तो पता लगा सब दूर दूर और प्रेम हो गया। अब जब जगे यानी स्वप्न में ही प्रेम हुआ और जब जगे तो वियोग का अनुभव करने लगे। मिले नहीं थे कभी, केवल सपना ही देखे थे। इसी प्रकार से किसी का चित्र देख लो, किसी का चित्र देख लो, या कोई आकर के उसके बारे में बता दे, चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, किसी के बारे में बता दे और उससे प्रेम हो जाए, और फिर जब वो मिली नहीं तो क्या हो जाएगा, वियोग का अनुभव हो रहा है। या कोई आकर के किसी के बारे में हम सुन ले, किसी के बारे में सुन ले, या किसी को प्रत्यक्ष रूप में एक दृष्टि से देख ले और वियोग का अनुभव करने लगे जब मिले ना तो ऐसी स्थितियां किसके अंतर्गत, पूर्व राग के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो प्रेम होता है एक तरफा होता है। क्या होता है, एक तरफा। भाई केवल आपने देखा है, केवल आपने स्वप्न देखा है, या केवल उसके बारे में सुना है, केवल चित्र देखा है, अगले को पता ही कहां है कि आपको उससे प्रेम हो गया है। तो ये तरफा एक साइड से होता है, वन वे यहां पर अभी तक है। कैसा होता है, तीन प्रकार का होता है। ये भी जो है तीन प्रकार का, जो पूर्व राग होता है, क्या, जो पूर्व राग होता है ये तीन प्रकार का। कौन, विश्वनाथ जी बताते हैं, आचार्य विश्वनाथ पूर्व राग के तीन भेद करते हैं। एक को कहते हैं नीली राग, एक को कहते हैं कुसुम्भ राग और एक को कहते हैं मंजिष्ठा राग। एक को नीली राग, एक को कुसुम्भ राग और तीसरे को मंजिष्ठा राग कहते हैं। पूर्व राग के तीन भेद बताए गए। कैसे, नीली राग, नीली यानी कि बाह्य चमक जो प्रकट ना हो किंतु हृदय से कभी दूर ना हो। यानी कि ऐसा प्रेम, मान लो आप रात में सपना देखे, रात में स्वप्न देखे, कोई आपको अच्छा लग गया, आपको प्रेम हो गया, सुबह जगे या रात में ही जगे, जब भी कभी जगे, अब वो मिल नहीं रहा क्योंकि स्वप्न देख रहे हो, कहां मिलेगा, और वियोग का अनुभव आपको होने लगा। तो कभी कभी होता है कि प्रेम को हम लोग छिपा लेते हैं, बताते नहीं है, लेकिन जो प्रेम आपका है, जो वियोग आपका है, वो किसी को पता तो नहीं लग रहा है, कोई जान तो नहीं पा रहा है आपकी स्थितियों से, आपके अनुभवों से, लेकिन वो प्रेम आपका कभी हृदय से दूर नहीं हो रहा है। यानी कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं रहे हो, यानी कि जो प्रकट भी नहीं हो रहा है और हृदय से दूर भी नहीं हो रहा है। ऐसे प्रेम को क्या कहते हैं, नीली राग कहते हैं। क्या कहते हैं, नीली राग कहते हैं। और ये बड़ा खतरनाक होता है। ये क्या होता है, बड़ा खतरनाक होता है। अभी देखा होगा ऐसे जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं प्रेम में, वो इसी प्रकार के लोग होते हैं कि अपनी बात को दूसरे को बताते नहीं, पर जाहिर नहीं होने देते, वियोग का अनुभव जाहिर नहीं होने देते हैं। यदि बता दें तो घर वाले कोई ना कोई समस्या निकाल ही लेंगे, समस्या का समाधान निकल आएगा, लेकिन बताते नहीं है, मन ही मन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, घुटते रहते हैं और किसी दिन फांसी पर लटक जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन यहां पर प्रेम की बात हो रही, किसके, स्वप्न दर्शन के पूर्व राग की बात हो रही। अगला कुसुम राग, जो शोभित हो लेकिन समय के दरमियान जाता रहे। यानी आपने रात में स्वप्न देखा या किसी का चित्र देखा, किसी को देखा, किसी के बारे में सुना, प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हो गया, अपने साथी व्यवहारी को आप बता दिए, घर के सदस्यों को बता दिए कि हाँ फलाने से हमको प्रेम हो गया, लेकिन वो मिला नहीं तो वियोग है, लेकिन धीरे धीरे वो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा प्रेम अच्छा होता है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जाओ अगला मिलेगा, ऐसी स्थिति आती है। तो ये क्या है, यानी कि समय के दरमियान जाता रहे। ऐसे वियोग में कोई आत्महत्या नहीं करता, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला मंजिष्ठा राग, जो शोभित भी हो और कभी नष्ट भी ना हो। यानी स्वप्न आज देख लिया, 5 साल बीत गए, न तो मिला है और न ही उसके बारे में हम भूल पा रहे हैं। सबको बता भी दिए कि आज हम स्वप्न देखे थे, आज हम किसी का चित्र देखे थे, हमको उससे प्रेम हो गया, अब हमको वियोग का अनुभव हो रहा, हम बड़े दुखी रहते हैं उसके बारे में, मिलेगा मिलेगी, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आती है। और बता भी दिया सबसे, जब बता दिया तो थोड़ा सा दुख कम हो गया, लेकिन फिर भी क्या है स्थिति, अभी ये प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये भी अच्छा प्रेम कह सकते हो। ये भी क्या है, जो वियोग है, पूर्व राग है, ये ठीक ठाक है। इससे सबसे खतरनाक तो ये नीली राग वाला है, नाम ही शकल ही नीली की है। तो नीला शरीर किसका होता है, जो जहर पीता, वही स्थिति है यहां पर। अगला है मान। क्या है, मान, यानी कि संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है, यानी संयोग हुआ, मिलन हुआ, बातचीत हुई, किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी कारण से बातचीत होना बंद हो गया,
किसी कारण से अलगाव हो गया, ऐसी स्थिति जो होती है रूठने से, किससे? रूठने से, गुस्सा गर्मी से, लड़ाई झगड़ा से। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रणयमान। प्रणयमान कभी कभी होता है कि प्रेम की अधिकता के कारण, इसको ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग कह सकते हैं। प्रेम की अधिकता के कारण इतना ज्यादा प्रेम दिखा दिया कि अगला बुरा ही मान गया, गड़बड़ हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? प्रणयमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणयमान कहते हैं। और तीसरा ईर्ष्या, शंका, आशंका। ईर्ष्या, शंका, आशंका ये ऐसी स्थिति में होती है जब किसी को कोई शक होता है, नायक नायिका में से किसी एक को शक होता है कि दूसरे पर भी प्रेम हो सकता है, ऐसा स्थिति है, शंका होती है, आशंका होती है, तब वहां पर लड़ाई झगड़ा होती है। तो वो क्या है? ईर्ष्या, आशंका और शंका है। तीसरा है प्रवास। तीसरा क्या है? प्रवास। अब प्रवास में क्या है? जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो कमाने धमाने के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए जब नायक या नायिका दोनों में से कोई एक घर से बाहर दूर जाता है, ऐसी स्थिति में तो विदेश गमन के समय, प्रिय के विदेश गमन के समय जो प्रेम की दुखमयी स्थिति होती है उसको प्रवास कहा जाता है। और लगभग ये प्रायः देखा भी जाता है समाज में भी। अगला है करुण। कुछ लोग करुण को भी वियोग मान लेते हैं, कुछ लोग करुण को भी वियोग मान लेते हैं। वैसे करुण अलग प्रकार की स्थिति होती है, वियोग अलग प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन कैसे? नायक या नायिका में से किसी एक का निधन हो जाए, नायक या नायिका में से किसी एक का निधन हो जाता है, ऐसी स्थिति जो होती है वियोग में, उसको करुण कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण कहते हैं। तो इस प्रकार से वियोग की तीन स्थितियां या वियोग के तीन प्रकार, तीन रूप होते हैं, या कुछ लोग इसके चार रूप मानते हैं। जो चौथा वाला रूप है वो करुण है। अब बात आती है वियोग की दशाएं की। तो वियोग की दशाएं कितनी होती हैं? तो वियोग की 10 दशाएं होती हैं। वियोग की दशाएं कितनी? 10। कहीं कहीं 11 मिलती है, कहीं कहीं 9 मिलती हैं। कौन कौन सी 10 दशाएं हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि और जड़ता, तथा कुछ लोग मरण, इसको मरण को, और कुछ लोग तो मूर्छा को भी मान लेते हैं। इसको मूर्छा को भी, मूर्छित हो गए तब भी वियोग मान लेते हैं। लेकिन कुछ विद्वान मरण को हटा करके केवल 9 ही मानते हैं। तो वियोग की 10 स्थितियां बताई गई हैं। कुछ लोग मूर्छा को भी मान लेते हैं तो 11 हो जाते हैं, और कुछ लोग तो करुण को हटा देते हैं तो केवल 10 बचते हैं मरण को हटा करके। अभिलाषा यानी कि इच्छा, किसी वियोग में मिलने की जो इच्छा होती है उसको अभिलाषा कहते हैं। चिंता, मिलने के लिए जो चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं कैसे मिलना है। स्मरण, जो याद आती है। गुण कथन, उसकी प्रशंसा, गुण कथन मतलब प्रशंसा करना। उद्वेग, मिलने की ज्यादा तीव्र उत्कंठा। उन्माद, और ज्यादा। प्रलाप यानी अनाप शनाप काम करने लगना। व्याधि, बीमारी जैसी लग जाए, यानी जब कोई किसी से वियोग होता है, अलगाव होता है, तो देखा होगा कुछ लोग ऐसे होता है सूख के कांटा हो जाते हैं, सूख के कांटा हो जाते हैं। जैसे राधा जी थी। कौन? राधा जी सूख करके कांटा हो गई थी। तो ये व्याधि के अंतर्गत। जड़ता, बिल्कुल सुनसान अकेले रहना, यानी किसी से बातचीत ना करना, बिल्कुल दुखमयी स्थिति में रहना, तो क्या है? जड़ता है। और कुछ को तो मरण ही हो जाता है। क्या? मरणासन अवस्था, जैसे मरने के कगार पर आ जाती है। जैसे देखा होगा बिहारी लाल यहां पर वर्णन करते हैं कि नायिका नायक के विरह में सूख करके कांटा हो गई, इतनी कमजोर हो गई, इतनी दुबली पतली हो गई है कि मृत्यु भी उसे चश्मा लेकर के ढूंढ रही है, चश्मा लगाकर, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति आ जाती है तो मरण। और कुछ विद्वान मरण को हटा देते हैं, कुछ मूर्छा को जोड़ लेते हैं। अब बात आती है हास्य रस की। किसकी? हास्य रस। हास्य रस जहां पर, अब देखो हास्य रस बड़ा आसान है। जिस रस के आस्वादन से हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए उसे हास्य रस कहते हैं। जिस भाव से हंसी का भाव, जिस रस से हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए उसको हास्य रस कहते हैं। अब यहां पर बेढंगी चाल, बेढंगी वेशभूषा, है ना, ऐसी स्थिति जहां पर होती है तो वहां पर क्या होता है? हंसी आती है, और हंसी जहां पर आती है वहां पर हास्य रस होता है। विकृत वेशभूषा, विकृत वेशभूषा, आकार आदि क्या है? आलंबन है। हास्यजनक चेष्टाएं, हंसना, ये क्या है? उद्दीपन है। नायिका कपोल आदि का स्मरण, मुख का विकसित होना आदि इसके अनुभाव हैं। आलस्य, निद्रा आदि इसके संचारी भाव हैं। हास्य रस पहचानने में बड़ा आसान है। जब भी कभी हास्य रस का उदाहरण पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में पहचानने के लिए, तो वहां पर हंसी, हास्य, हास,
या हंसना की कोई न कोई पर्यायवाची शब्द जरूर आया होगा उस पंक्ति में। आप तुरंत जान जाओगे कि यहां पर हास्य रस है। या तो फिर ऐसा लिखा होगा जिसको पढ़ करके तुरंत हंसी आ जाएगी, आप हंसी रोक नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति होगी। तो बड़ा आसान है हास्य रस। कैसे, आगे देखो उदाहरण। अच्छा, हास्य रस के भेद, हास्य रस के भेद। तो हास्य रस के दो भेद होते हैं, एक आत्मस्थ और दूसरा परस्थ। हास्य रस के कितने भेद? तो हास्य रस के दो भेद, एक आत्मस्थ और दूसरा परस्थ। यानी कभी कभी होता क्या है, अपने में ही हंसी आ जाती है, अपने में ही, आत्मस्थ, अपनी आत्मा से ही, मन से ही। देखा होगा कभी कभी लोग मन में ही हंसते रहते हैं। दूसरा परस्थ, दूसरे को देख करके हंसते। ये जो हंसी होती है, हास, जो हास होता है, ये 6 प्रकार का होता है। यानी जो हम लोग हंसते हैं, जो हंसते हैं, ये 6 प्रकार से हंसते हैं। जितने भी प्रकार के हम लोग हंसते हैं उनके 6 भेद किए गए। कितने? 6 भेद किए गए। कैसे? पहला स्मित। क्या है? स्मित। नेत्रों का ईसत या अधरों का स्पंदन मात्र होता है। यानी कभी कभी हम लोग मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? मुस्कुराते हैं तो केवल ओठ हल्का सा तिरछा हुई या आंखें थोड़ी सी तिरछा हुई और हंस दिए, मुस्कुरा दिए, हो गया। इसको मुस्कुराना कहते हैं। दूसरा हसित, इसमें दांत कुछ कुछ दिखाई पड़ते हैं। यानी धीरे धीरे जो हंसा होते हैं, धीरे धीरे जो हम लोग हंसते हैं, धीरे धीरे हंसते मतलब दांत थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ते हैं और चलने लगते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो उसको क्या कहते हैं? हसित कहते हैं। और विहसित, ऐसा हास्य जो ना बहुत उच्च हो और ना बहुत मधुर हो, अर्थात मध्यम हास्य। यही अच्छा हास्य कह सकते हो। यानी सामान्य लोक जीवन में रहते हुए, समाज की गरिमा को देखते हुए जो हम लोग हंसते हैं उसको कैसा कहते हैं? किस प्रकार का हास्य कहते हैं? तो विहसित कहते हैं। क्या कहते हैं? विहसित। अगला देखो, अवहसित। अव का मतलब गिरा हुआ होता है, अव का मतलब गिरा हुआ। तो अवहसित का मतलब क्या हो गया? ऐसी हंसी जिसमें हंसते हंसते कंधे और सिर भी कांपने लगे। ऐसी हंसी जिसको हंसते हंसते कंधे और सिर कांपने लगते हैं, ठहाका मार के जिसको कहते हैं हंसना, वो क्या है? अवहसित है। और अपहसित, इसमें हंसते हंसते आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। यानी ऐसी भी हंसी होती है कभी कभी कि हंसते हंसते आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। मतलब सब लोग हंसे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इस प्रकार के हंसे जरूर हंसे होंगे। अगला है अति हसित, इसमें हाथ पैर भी उठाए पटके जाते हैं। इसमें हाथ पैर भी उठाए पटके जाते हैं। जैसे देखा होगा 4 मित्र आपस में बैठे बातचीत करने की, इसी प्रकार की बात हुई, कोई मेज पटकने लगा, कोई हाथ पांव चलाने लगा, कुछ ना कुछ करने लगा। इसको क्या कहते हैं? अति हसित कहते हैं। क्या कहते हैं? अति हसित कहते हैं। तो ये 6 भेद होते हैं। किसके? हास के। हास के 6 भेद बताए गए। हास रस के 2 भेद। स्मित उत्तम प्रकृति वालों का हास है। जो स्मित है, जिसमें केवल ओठ और आंख हल्का सा तिरछा होते हैं, मुस्कुराता जिसको कहते हैं मुस्कुराना, ये अच्छे लोगों का, किसका? अच्छे लोगों का, उत्तम प्रकृति वालों का हास है। और अति हसित जो है ये अधम प्रकृति वालों का हास है। यानी समाज की दृष्टि से अति हसित को अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि अगर इस प्रकार की हंसी कहीं 4 लोग बैठ करके कर दो तो ये कहेंगे लफंगे देखो बैठे हंस रहे हैं, ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन कोई मुस्कुरा रहा है तो इन्हीं का देखो लफंगा देखो मुस्कुरा रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। यानी कि जो स्मित है, मुस्कुराना जो है, ये उत्तम प्रकृति वालों का मुस्कुराना कहा गया। जो अति हसित है ये किसको कहा गया? तो अधम प्रकृति वालों को कहा गया। उदाहरण दिया गया, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ये भैया किसका कथन है? भारतेंदु जी का कथन है भाई। कहां पर? अंधेर नगरी में, है ना। दूसरा देखो लिखा गया, शीश पर गंगा हंसई भुजन भुजंगा हंसई हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब देखो यहां पर हंसे शब्द आ गया, यहां से आप पकड़ लोगे तुरंत इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। ये देखो, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यानी कि साहेब लोग चूरन खाते हो, ऐसा चूरन जिससे सारा हिंद हजम कर जाते, सारा देश ही हजम कर जाते हैं। और क्या कहा गया? चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। सुन करके ही हंसी आ जा रही है, पढ़ करके ही हंसी आ जा रही है। तो ऐसी स्थिति यहां पर हास्य रस की होती है। हास्य रस बड़ा आसान, इसलिए परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है। अगला है वीर रस।
वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह है। जिन भावों से विक्रांत या वीरता प्रकट हो, जिन भावों से वीरता या क्या विक्रांत या वीरता प्रकट हो, उसको वीर रस कहते हैं। यानी यहां पर युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध की। अब युद्ध की भी हो सकती है, दान की भी हो सकती है, दया की भी हो सकती है। यानी किसी भी चीज में आप अति उत्साह, यानी उत्साह आपके मन में आ जाए तो वो क्या है? वीर रस वहां पर होता है। कैसे? शत्रु का आलंबन यहां पर जो दिया गया, किसके हिसाब से दिया गया? युद्ध वीर के हिसाब से दिया गया। जहां पर युद्ध की बात हो रही उसके हिसाब से यहां पर अंग दिए गए। तो शत्रु क्या है? आलंबन है। यानी शत्रु को देख करके आपके मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है। शत्रु की ललकार, रणवाद्य, अस्त्र शस्त्र की झंकार, चरणों द्वारा किया जाने वाला गौरवगान आदि इसके उद्दीपन है। नेत्रों का लाल हो जाना, दर्प युक्त वाणी, भुजाओं का फड़कना आदि इसके अनुभव हैं। हर्ष, गर्व, धृति, उग्रता आदि इसके संचारी भाव हैं। फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। वीर रस, देश को आजाद कराने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए मर मिटने को तैयार, ऐसी स्थिति वीर रस। कौन सी? तो युद्ध वीर के अंतर्गत ये आ जाएगी। क्या युद्ध वीर या दानवीर के भेद भी दिए गए हैं? देखो भैया आगे दिया गया भेद, यानी कि वीर रस के भेद। तो वीर रस के भेद कौन कौन से होते हैं? तो वीर रस के 4 भेद, कहीं कहीं 3 ही भेद, कहीं 3 कहीं 4 मिलता है। 4 भेद सामान्य रूप से आपको मानना है। जैसे युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्धवीर यानी युद्ध के क्षेत्र में जब उत्साह आ जाए लड़ाई झगड़ा करने के लिए। दानवीर, पता लगा आपका साथी 100 रुपया दान किया, 100 रुपया दान किया नवरात्र में, आप देखिए फलाने 100 रुपया दान किए, अच्छा इसके पास तो बहुत कम पैसा लेकिन फिर भी 200 रुपया दान कर दिया, हम 300 करेंगे। ये क्या है? उत्साह आपके मन में आया। दयावीर, पता लगा किसी कोई दुर्घटना हो गई, कोई किसी को उठा रहा है, कोई सहला रहा है, कुछ कर रहा है, आपके मन में भी दया उत्पन्न हो गई, खूब ज्यादा उमड़ आई। या कोई गरीब को देख करके आपके मन में दया आई और आप उसको कुछ न कुछ लाभ पहुंचाए। दूसरा धर्मवीर, धर्म के प्रति, किसके प्रति? धर्म के प्रति। धर्म के प्रति बहुत अच्छा उदाहरण है। नवरात्रि लगभग सबके हर गांव में होता है, माता जी की मूर्ति विसर्जन होती है। देखा होगा मूर्ति विसर्जन में ले जा रहे हैं, सामने कोई एक पेड़ पड़ गया, डाली झुकी हुई है, माता जी कैसे निकलेंगी? झुकेंगी तो धर्म का नाश होगा, यानी कि अच्छा नहीं माना जाएगा। तो देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, न तो सीढ़ी न खंबा, किसी की आवश्यकता नहीं, सीधे से लटक चढ़ जाते हैं, बांका वाका की आवश्यकता नहीं, सीधे पकड़ के डाल तोड़ लेते हैं। वो क्या है? धर्म के प्रति, यानी कि अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के उत्साह के लिए वहां पर भी क्या होता है? धर्मवीर हो जाता है। तो यहां पर धर्म से संबंधित हो, उत्साह है तो वहां पर धर्मवीर हो जाता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्रोध, यानी जिस रस के आस्वादन से क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए। यहां पर भी रौद्र रस में भी रौद्र या क्रोध का कोई न कोई पर्यायवाची, रौद्र या क्रोध का कोई न कोई पर्यायवाची जरूर मिल जाता है, देख करके जान जाओगे। शत्रु के समर्थक तथा अन्य कोई व्यक्ति जिस पर क्रोध किया जाए, इसके आलंबन हैं। शत्रु द्वारा कहे गए कठोर वचन या उनके द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य इसके उद्दीपन हैं। नेत्रों का लाल हो जाना, ओठ काटना, गर्जन तर्जन, कंप, प्रस्वेद, क्रूर दृष्टि देखना आदि इसके अनुभव हैं। मद, अमरस, उग्रता संचारी भाव इसके हैं। तो इस प्रकार से इनके संचारी भाव भी याद रखने हैं, अनुभव भी याद रखना है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर देखो क्रोध आ गया, क्या आ गया? क्रोध आ गया, देख करके ही जान जाओगे, तो ऐसे आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगला आता है करुण। अगला क्या है? करुण है। करुण रस, यानी कि जिस रस के आस्वादन से शोक यानी कि दुख का भाव प्रकट हो, स्वजनों का प्रभाव, स्वजनों अपने आत्मीय जनों का प्रभाव, किसी भी व्यक्ति की हीन अवस्था या विनष्ट व्यक्ति के आलंबन। विनष्ट व्यक्ति, विनष्ट मतलब किसी को जो व्यक्ति है उसका निधन हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति इसके आलंबन है। प्रिय जनों का दाह संस्कार, उनके वस्त्र आभूषण आदि का दृश्य तथा उनके कार्यों का श्रवण, ये उद्दीपन है। रोदन यानी रोना, उच्छ्वास,
विवरणता, भूमिपतन आदि इसके अनुभाव हैं। निर्वेद, ज्ञान, स्मृति, दैन्य, चिंता, जड़ता आदि इसके संचारी भाव हैं। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर सुदामा जी तो जिंदा है, मर कहाँ गए, इसलिए यहाँ पर करुण रस कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति की हीन अवस्था, किसी भी व्यक्ति की हीन अवस्था। तो यहां पर सुदामा जी कौन, कृष्ण भगवान के अभिन्न मित्र थे, बचपन के दोस्त, सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाले थे। उनकी हीन अवस्था को देख करके भगवान कृष्ण के मन में दुख उत्पन्न हुआ था। इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करुण रस हो जाएगा। भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या है, भय। स्थायी भाव क्या है, भय है। जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न हो, अभी बताएंगे, आपका क्वेश्चन लेंगे। भयानक रस होता है कहां पर, जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भय उत्पन्न होता है। भयानक वस्तु, बलवान शत्रु आदि इसके आलंबन है। निर्जनता, अपरिचित आवाजें, आलंबन का अट्टहास आदि क्रियाएं उद्दीपन का कार्य करती हैं। यानी कि आप पता लगा रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में जा रहे हो, सुनसान इलाका है और रास्ते में गाड़ी आपकी खराब हो गई। जैसे गाड़ी आपकी खराब हुई, देखा आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, दूर दूर तक लाइट नहीं जल रही है, अंधेरे का समय, अंधेरा है रात में। और जब तक ये आप सोचे तब तक कहीं से किसी प्रकार की आवाज आने लगी, भूत प्रेत वाली या किसी जानवर की कैसी। अब आपके मन में क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ। अब वो डर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कैसे, अगर जो आवाज आती रहेगी। तो निर्जनता यानी यहां पर कोई नहीं है, अपरिचित आवाज है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, ये सब क्या है, आलंबन का अट्टहास, यदि कोई हंस रहा है आदि क्रियाएं उद्दीपन का कार्य करती हैं। चीखना, चिल्लाना, घिघी बन जाना, भागना आदि क्या है, अनुभाव हैं। शंका, चिंता, त्रास, आवेग आदि इसके क्या है, संचारी भाव है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि आप रास्ते में जा रहे हो, बीच में पहुंचे, एक तरफ अजगर दिखाई पड़ गया, अजगर बड़ा वाला सांप, और एक तरफ मृगराय शेर दिखाई पड़ गया। कहते नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी स्थिति आ गई। आगे जाते हो तो शेर है, पीछे जाते हो तो अजगर है, सांप है। अब क्या करोगे, ऐसी स्थिति में सब कुछ भगवान पे छोड़ करके मूर्छा खा के आदमी गिर पड़ता है कि अब तो बचना नहीं है, कोई ना कोई तो हमको खा ही लेगा। तो यहां पर क्या भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, बताएगा भैया, कोई अलंकार है इसमें? एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, है कोई अलंकार? भयानक, ये तो रस है, भयानक रस है, अलंकार पूछ रही हैं। रस तो भयानक हो गया। हाँ, कौन सा? अनुप्रास अलंकार तो सम्य रहता है, अनुप्रास सम्य रहता है। हाँ, भ्रांतिमान हो जाएगा। यहां पर भ्रम किस चीज का हुआ, भ्रांतिमान कैसे हुआ, और अतिशयोक्ति कैसे हो गया? अतिशयोक्ति तब होता जब आप एक तरफ अजगर देखती और एक तरफ शेर देखती, दोनों से टक्कर ले लेते, लड़ जाती कि हम नहीं डरने वाले हैं। भाई शेर देखोगे एक तरफ अजगर देखोगे, डरना स्वाभाविक सी बात, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कहां किया गया। तो इसमें इस प्रकार से कोई अलंकार नहीं, केवल क्या यहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बाकी कोई अलंकार यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा। अगला, विभत्स रस, जिस रस के आस्वादन से घृणा यानी घिन जिसको कहते हो गांव की भाषा में, के भाव उत्पन्न होते हैं। जिस रस के आस्वादन से घृणा यानी घिन के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर विभत्स रस होता है। यानी यह प्रायः युद्ध के बाद की स्थिति होती है, युद्ध के बाद की स्थिति। युद्ध में मारकाट खूब हुई, खूब वीर रस हुआ, खूब क्रोध हुआ, खूब भयानक हुआ, लाशें सड़ रही हैं, सिर कटा हुआ उधर पड़ा है, हाथ कटे हुए उधर पड़े हैं, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, सड़ रही हैं, कीड़े मकोड़े सब पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके जिसके मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है, आपका विभत्स रस होता है। यानी मांस, रुधिर, चर्बी, वमन आदि इसके आलंबन है। वमन माने उल्टी, कीड़ों का बिलबिलाना, पशुओं का मांस नोचना, सड़ांध आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं। मुंह बिचकाना, नाक सिकोड़ना, थूकना आदि चेष्टाएं अनुभाव हैं।
विषाद, निर्वेद, त्रास, व्याधि आदि इसके संचारी भाव हैं। घर में लाशें, जनपथ पर लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देख मुंद जाती हैं घुटती सांसें। यानी घर में लाशें दिखाई पड़ रही, जनपथ पर रास्ते में लाशें हैं, आंखें नृशंस यह दृश्य देख, ऐसे नृशंस दृश्य को देख करके आंखें मुंद जाती हैं और सांसें घुटने लगती हैं। अभी देखा होगा जब कोविड आया था, शमशान में देखो लाशें ही लाशें जल रही हैं, देख करके ही घुटन होने लगती थी। कब नंबर हमारा लग जाएगा पता नहीं है, हम भी अगला साल देखेंगे कि नहीं देखेंगे पता नहीं लग पा रहा था, ऐसी स्थिति होती थी। तो वहां पर तो दूर से हम लोग दृश्य देखते थे, मोबाइल पर देखते थे, लेकिन जब कभी युद्ध होता, युद्ध में जाकर के देखो तो स्थिति क्या होती है ना। ये यहां पर कहा गया। आगे क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस, जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर या तो ऐसा वर्णन किया गया होगा जिसको पढ़ करके ही आपके मन में आश्चर्य हो जाएगा, या तो फिर इसमें अचरज क्या आएगा? अचरज, आश्चर्य, अद्भुत, है ना। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, इसको देख करके ही आप तुरंत जान जाओगे। क्या कहा गया? आलंबन कौन है? अलौकिक वस्तु कार्य। अलौकिक मतलब जो इस संसार से संबंधित ना हो। अलौकिक वस्तु गुण कीर्तन इसके उद्दीपन है। स्तंभ, स्वेद, रोमांस, गदगद स्वर, संभ्रम, नेत्र विकास आदि इसके अनुभाव है। वितर्क, आवेग, हर्ष आदि संचारी भाव इसका पोषण करते हैं। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। यानी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ जाए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ जाए जो बिना पैरों के चल रहा हो, बिना पैरों के चल रहा हो। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो चलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके दोनों पैर नहीं है। दूसरा, सुने बिनु काना, बढ़िया बढ़िया साफ साफ सुन रहा है लेकिन उसके कान नहीं है, कान नहीं है लेकिन बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को देख करके आप अचंभे में तो पड़ ही जाओगे, आश्चर्यचकित तो हो ही जाओगे। इसलिए यहां पर आश्चर्य यानी कि अचरज जिसको कहते हैं, कौन सा? अद्भुत रस है। जब माता जी भगवान कृष्ण के मुख में तीनों लोगों को देखे थे, चर अचर सब, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, देख करके ही जान जाओगे। अगला शांत रस, ये बड़ा अच्छा है। जहां पर सब जीवों में समान भाव मणित हो, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, अर्थात न किसी से ईर्ष्या का भाव हो, न किसी के प्रति द्वेष का भाव हो। संसार की असारता जिसको वैराग्य कहते हैं, परमात्मा चिंतन आदि इसके आलंबन है। रोमांस, संसार, भीरुता आदि इसके अनुभाव हैं। पवित्र तीर्थ, ऋषियों का आश्रम, सत्संग, शास्त्र चिंतन आदि इसके उद्दीपन है। हर्ष, स्मृति, धृत्य, मति आदि इसके संचारी भाव हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। किसका दोहा है भैया, कोई बताएगा? कौन लिखा है इसको? कबीर दास है भाई, बिहारी लाल ऐसी बात नहीं करते। कबीर दास, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जैसे देखने जिसको मैंने देखा वैसी ही हो गई, ऐसा प्रभाव पड़ गया। अलंकार कौन सा है तो बताएगा यहां पर? अलंकार कौन सा? उपमा कौन सा? अरे भाई तदगुण अलंकार है, तदगुण है ना, तदगुण अलंकार है इसमें। यानी कि जैसा देखा उपमेय उपमान के समान ही हो गया। उपमेय क्या हो गया? उपमान के समान ही हो गया, ये है। यानी यहां पर भगवान की बात की जाए, परमात्मा की बात किया जाए, इसलिए शांत रस हो जाएगा। वात्सल्य रस, जहां पर माता पिता का अपने शिष्य यानी गुरु का अपने शिष्य पर और माता पिता का अपने पुत्र पर जो स्नेह भाव दर्शाया जाता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। बालक आलंबन है, बालक की चेष्टाएं उद्दीपन है। अंग स्पर्श, चुंबन, रोमांस आदि क्या है? अनुभाव है। हर्ष, गर्व, चिंता, आशंका आदि इसके संचारी भाव है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बाई धावत। भगवान कृष्ण की बचपन यानी कि बाल छवि का सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है, तो बालक से संबंधित है, इसलिए यहां पर वात्सल्य रस। भक्ति रस, भगवान से संबंधित, जहां ईश्वर के प्रति भक्ति वर्णित हो, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाया गया हो। आराध्य यानी भगवान आलंबन है।
तीर्थ भक्तों का समागम, भक्ति प्रधान ग्रंथों का पाठ आदि इसके उद्दीपन है। अश्रु, रोमांच, आत्मविस्मृति आदि इसके अनुभाव हैं। हर्ष, मति, वितर्क आदि इसके संचारी भाव हैं। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। यानी ये इसका दोहा, इसका छंद है सूरदास का, बहुत फेमस है। एक निष्ठ भक्ति की बात कर रहे हैं। यानी ये कहते पानी में उड़ने वाला जहाज समुद्र में दूर तक चला गया, उस पर बैठा हुआ एक पक्षी उड़ करके दूर तक उड़ करके आता है, लेकिन उसको कहीं दूसरा स्थान बैठने के लिए नहीं मिलता है, तो पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हम सबकी भक्ति करके देख लिए, हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा और कहीं नहीं ठीक ठाक बैठ रहा, नहीं मन लग रहा है। तो मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। भक्ति की बात की जा रही है। तो ये 11 प्रकार के रस हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के आपके रस हैं, और 11 प्रकार के आपके रस के उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें आपको अच्छे से कंठस्थ करना है। बाकी कुछ उदाहरण ऐसे हैं, ढेर सारे उदाहरण आपके नोट्स में दिए गए होंगे, उनको हम इंडेक्स फिर से भेज देंगे, यानी आपको PDF भेज देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जहां पर पहचानने में कोई दिक्कत आएगी तो अगले हम लोग बातचीत कर सकते हैं। कल हम लोग बातचीत करेंगे अगले टॉपिक पर। रस टॉपिक आपका खत्म हुआ।